हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इन सी लैंग्वेज। यानी हम यूजर से एक नंबर एंटर कराएंगे और हम चाहते हैं कि उस नंबर में जो डिजिट्स हैं उनका सम कैलकुलेट करके प्रिंट करा दें। तो आइए अपन इस प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम सिर्फ प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम ये भी सीख रहे हैं कि प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप कैसे करते हैं। यानी हमें ये कैसे क्लिक करेगा कि ये प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो प्रोग्रामिंग बनाने के लिए सबसे पहली जो टिप मैं हमेशा देता हूँ वो ये है कि आप इमेजिन करिए आउटपुट स्क्रीन। मतलब मान लीजिए आपको प्रोग्राम अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि आपको क्या बनाना है। उसके बाद आप ये इमेजिन करिए कि अगर सॉफ्टवेयर बन जाएगा और कोई इसको यूज़ करेगा तो उसे आउटपुट स्क्रीन पे दिख क्या रहा होगा। तो अगर आप वो इमेजिन कर पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको बनाना क्या है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पे क्या होना चाहिए। हमें प्रोग्राम बोला गया है सम ऑफ डिजिट्स निकालने का। तो पहले तो यूज़र से एक नंबर एंटर कराना होगा। तो मान लीजिए कि ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, एंटर अ नंबर। ठीक है, एंटर अ नंबर। अच्छा, आपने जैसे ही ये लिखा, देखिए लिखने से आपके दिमाग में एक चीज़ आ गई होगी कि यार ये कैसे प्रिंट होगा, ये तो प्रिंटफ की मदद से प्रिंट होगा। तो आप जब आउटपुट इमेजिन कर रहे होते हैं ना, तो साथ में आपके कोडिंग क्या लिखनी है ये भी क्लिक करने लगता है, ऑटोमेटिकली क्लिक करता है। तो यहाँ पर हमने लिखा एंटर अ नंबर, तो ये डेफिनेटली हम प्रिंटफ लिखेंगे, उसमें मैसेज लिखेंगे एंटर अ नंबर, तो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यूज़र एक नंबर एंटर करेगा। जैसे यूज़र ने नंबर एंटर किया 315, अब ये नंबर एंटर हुआ है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि यार ये एंटर कैसे होगा। डेफिनेटली स्कैनफ लिखा होगा, यानी प्रिंटफ से मैसेज प्रिंट हुआ होगा और स्कैनफ की मदद से इनपुट हुआ होगा, और ये इनपुट होके हमने कोई वेरिएबल बनाया होगा, उसके अंदर गया होगा। तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमने कोई वेरिएबल x बना लिया होगा। तो अगर x नाम का वेरिएबल हमने बना लिया है तो x के अंदर क्या आ चुका है, 315, है ना। क्योंकि हमने यहाँ क्या क्या लिख लिया होगा, प्रिंटफ लिख लिया होगा। ठीक है, प्रिंटफ लिखा होगा और इसमें क्या मैसेज लिखा होगा, एंटर अ नंबर। और फिर हमने स्कैनफ भी लिखा होगा, जिसके कारण स्क्रीन पे जो ये नंबर दिख रहा है 315, ये एंटर हुआ था तो ये एक्स वेरिएबल में आ गया था। यानी इतनी कोडिंग हमको समझ में आ गई। तो यही मेरी पहली टिप थी कि पहले आप स्क्रीन इमेजिन करिए। अच्छा, जैसे ही 315 एंटर किया तो अब क्या होना चाहिए, अब स्क्रीन पे क्या प्रिंट होना चाहिए, रिजल्ट। रिजल्ट क्या, हमें डिजिट्स का सम करना है। डिजिट्स कौन सी हैं, 3, 1 और 5। तो 3 + 1 4, 4 + 5 9, तो 9 आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, इस तरीके से मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू और 9। ये आंसर है। अब इसके लिए भी हम प्रिंटफ लिखेंगे, लेकिन ये जो प्रिंटफ हम लिखेंगे इसके पहले क्या करेंगे भाई, पहले तो मुझे कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ेगा इस जगह पर जो ये पता लगाए कि इस नंबर में, x के अंदर जो नंबर रखा है उसमें डिजिट्स का सम क्या है। तो यानी अब मुझे इस लॉजिक के बारे में सोचना है कि यहां पर ये क्या लिखूं जिससे कि डिजिट्स का सम हो जाए। डिजिट्स का सम करने के लिए ज़रूरी है कि मुझे डिजिट्स अलग अलग चाहिए, मतलब 3 अलग चाहिए, 1 अलग चाहिए, 5 अलग चाहिए, तब जाके तो मैं उनका सम निकाल सकता हूँ। अब आप अपने दिमाग को अगर राइट क्वेश्चन देंगे तो आपको जवाब भी मिल जाएगा। जैसे मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मुझे इस नंबर में से 5 अलग करना है, मतलब 315 लिखा है, तो इसमें से आखिरी वाली डिजिट मुझे चाहिए, सिर्फ आखिरी वाली डिजिट चाहिए। तो वो मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करके हासिल कर सकता हूँ। आपका दिमाग आपको जवाब देगा। थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा टाइम देंगे दिमाग को, कंटिन्यूसली सोचेंगे तो आपका दिमाग आपको जवाब देगा कि अगर हम नंबर को, यानी जैसे x है, इसको मॉड्यूलो ऑपरेटर से डिवाइड, मॉड्यूलो ऑपरेटर इसमें लगाएं तो 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लास्ट वाली डिजिट आएगी।
आप करके देख लीजिए। 315 है, उसको 10 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या बचेगा 5। तो मैं कह रहा हूं किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो आखिरी डिजिट ही रिमाइंडर बचती है। तो मैंने डिवाइड किया है और रिमाइंडर हासिल किया, तो रिमाइंडर के लिए मॉड्यूलो ऑपरेटर लगता है। ये वैल्यू मुझे किसी वेरिएबल में रखनी होगी, तो जैसे मैंने x बनाया था तो वैसे ही मैंने एक r नाम का वेरिएबल भी बना लिया होगा, जिसके कारण r वेरिएबल के अंदर क्या चला गया, r वेरिएबल के अंदर चला गया 5। ध्यान दीजिए कि एक डिजिट इस नंबर की मैंने एक अलग वेरिएबल में रख ली है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सम निकालना है। किसका, डिजिट्स का। सम निकाल के किस में रखोगे, तो कोई एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा आपको। यस, तो एक और वेरिएबल हमने बनाया है, लेट्स से s नाम का। तो s नाम का ये वेरिएबल है। फाइनली हमने डिसाइड किया कि जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी सम आएगा, इसके अंदर मौजूद होगा। लेकिन हम सम एक एक डिजिट निकाल के करेंगे और हमें नहीं मालूम कि इस नंबर में कितनी डिजिट्स हैं, कितनी भी हो सकती हैं। अभी मैंने 3 लिखी हैं, यहाँ डिजिट्स हो सकता है 4 डिजिट का भी नंबर हो सकता था, 2 डिजिट का भी नंबर हो सकता था। तो हमें नहीं मालूम कि इसमें कितनी डिजिट्स हैं, तो हम तो एक एक करके डिजिट निकालते जाएंगे और उसे s में रखते जाएंगे। तो अगर s के अंदर मुझे ये 5 रखना है तो सिंपल है, s के अंदर मैं वैल्यू क्या असाइन कर दूं, s के अंदर असाइन कर दूं r की वैल्यू। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, मैंने इसमें r असाइन कर दिया, ठीक है ना। लेकिन यहां पे 5 चला गया, कोई बात नहीं, ये तो हो गया। अब मुझे इसमें अगली डिजिट निकालनी है। अगली डिजिट निकालने के लिए पहले मैं इस नंबर में चेंजेस करूं। कैसे चेंजेस, मैं इसमें से ये 5 जो कि अब यूज हो चुका है, इसको हटा देना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, x में डिवाइड कर दूंगा 10 का। आप जानते हैं दोनों इंटीजर्स हैं, x की वैल्यू है 315, वो एक इंटीजर है और 10 भी इंटीजर है। दो इंटीजर के बीच में ऑपरेशन होता है तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर आता है, पॉइंट पे कभी नहीं आता। तो 31.5 मैथ्स में हो सकता है इसका आंसर, लेकिन यहां इसका आंसर होगा 31। तो ये जो 31 आया है, इसको मैं कहां स्टोर कर दूं, x में ही स्टोर कर दूं। तो x में वैल्यू अब 31 बची है, 315 नहीं है, 5 हट चुका है यहां से, ये 5 गया। अब 31, अब मैं ये जो 3 स्टेप मैंने लिखी थी ना, इन 3 स्टेप को दोहराऊंगा, यानी फिर से। अब x में कितना है 31, 31 को 10 से मॉड्यूलो किया तो क्या आया, रिमाइंडर आया 1। 31 में आखिरी डिजिट है 1, तो 1 किस में आ गया, r में। तो r की वैल्यू चेंज करके मैंने कर दी 1। अब ये 1 में अगर s में रख दूंगा तो प्रॉब्लम क्या है, 5 हट जाएगा और इसकी जगह 1 आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि 5 जो कि s में रखा हुआ है उसमें ये 1 ऐड हो जाए। तो भाई शुरुआत में ही आपको कुछ ऐसी स्टेप लिखनी चाहिए थी कि ये ऐड हो जाए। अभी जैसी स्टेप लिखी है, r की वैल्यू s में चली जाएगी, तो यानी 1 आ जाएगा s के अंदर और 5 हट जाएगा। तो क्या करते, शुरुआत में ही हम ये सही करते, s प्लस r लिख देते। तो s में कितना है 5, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, तो s में चला जाएगा 6। लेकिन जब पहली बार ये चला रहे थे हम, जब r की वैल्यू पहली बार में 5 आई थी, उस समय s के साथ अगर जुड़ता तो गार्बेज के साथ 5 जुड़ जाता ना। इसीलिए s को शुरुआत में इनिशियलाइज करना चाहिए अपने को 0 से। तो उससे क्या होता कि 0 प्लस 5 होता, यानी 315 में सबसे लास्ट डिजिट कौन सी 5, तो r पहली बार में 5 था, तो 0 प्लस 5 होता तो s में 5 जाता। अगली बार क्या हुआ, s में तो 5 है, r में 1 आ चुका है, तो 5 प्लस 1 6 हो गया। तो s की वैल्यू अब हो चुकी है 6, अब इसमें 5 नहीं है। और x को डिवाइड करें 10 से तो इसमें से ये 1 भी हट जाएगा और इसमें बचेगा 3। अब ये फिर से चलेगा, 1 मॉड्यूलो 10 करते हैं तो 1 आता है रिजल्ट, सॉरी 3 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो 3 आएगा रिजल्ट, क्योंकि 3 10 से छोटा नंबर है, तो रिमाइंडर भी क्या आया 3। तो r के अंदर क्या आ चुका है 3 आ चुका है। अब s में क्या रखा है, s में रखा है अभी तक का सम, यानी 6 रखा हुआ है। 6 में क्या जोड़ दूं, ये 3 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 9, तो s में हो जाएगी वैल्यू 9। और उसके बाद x डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो 3 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 0। अब ये सब कुछ रिपीट हम तब तक कर रहे हैं जब तक कि इसके अंदर डिजिट्स हैं, और डिजिट्स खत्म हो गई हैं, अब तीनों डिजिट्स यूज हो चुकी हैं। ये कैसे पता चलेगा, x में 0 आ चुका है। तो जब तक, यानी वाइल, जब तक x में 0 नहीं है तब तक ये तीनों स्टेप को हम रिपीट करेंगे, और जैसे x में 0 आ जाएगा ये स्टेप्स रिपीट होना बंद हो जाएंगे।
और हमारा रिजल्ट किस में रखा हुआ है, एस में। एस में क्या रखा है, 9। तो ये अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया है तो क्यों ना आप अपन प्रोग्राम बनाते हैं। ज़रूरत पड़े तो आपको अगर लॉजिक समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे अगर लॉजिक क्लियर है तो मैं फंक्शन बना रहा हूँ मेन, और मेन फंक्शन के अंदर हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि एक x होगा जिसमें यूज़र से नंबर एंटर कराऊंगा, फिर एक वेरिएबल होगा और हमने कौन कौन से वेरिएबल लिए थे, r लिया था और एक s लिया था सम रखने के लिए, राइट। और इसके अंदर अब मेरे को क्या करना है, यूज़र से एक नंबर लेना था। सबसे पहली स्टेप जो हमने सोची थी, एंटर अ नंबर, और इसके बाद स्कैनफ। स्कैनफ में हमने लिखा %d एड्रेस ऑफ x, तो x में वैल्यू चलेगी। अब हमें असली कैलकुलेशन करना था तो यहाँ लिखेंगे while, और ये सब कुछ हम लॉजिक अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आपको सबको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ while की बॉडी के अंदर मुझे क्या स्टेप्स लिखनी है, सबसे पहले मुझे r के अंदर असाइन करना है x मॉड्यूलो 10। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको सम करना है, तो s में असाइन करेंगे s प्लस r। पहली बार में s 0 है तो 0 प्लस r होगा। इसके बाद x में चेंजेस करें x डिवाइडेड बाय 10 करके, और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इसमें बस printf लिखना है लास्ट में, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू %d, और प्रिंट करा दें s की वैल्यू। ये बन गया हमारा प्रोग्राम। इसको मैं सेव करता हूँ और कंपाइल रन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि पहले तो जैसा हमने इमेजिन किया था यहाँ पर कि एंटर अ नंबर ये आना चाहिए, तो देखिए एंटर अ नंबर आ रहा है। मैंने एंटर किया लेट्स से 315, तो देखिए जैसा कि हमने इमेजिन किया था वैसी, और आना चाहिए सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 9, तो वही आ रहा है सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 9। यही हम चाहते थे। अब अगर हम इसको एक बार फिर रन करें और अब कुछ दूसरा नंबर देते हैं, जैसे मैंने दिया 2194, तो आप कैलकुलेट करिए इसका सम कितना हो रहा है। 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 + 4 16, तो आंसर आना चाहिए 16। सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 16। अब अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में आया है तो आप इसको लाइक करेंगे, और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए प्रोग्रामिंग वीडियोस बहुत सारे और बहुत सारे नए उसमें अपलोड होते रहते हैं। मैं डेली कुछ वीडियोस अपलोड करता हूं, तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छे प्रोग्राम्स भी मिलेंगे जो आपको चाहिए। अब मैंने हर तरह के प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, ईजी वाले भी और टफ वाले भी, तो आप लोगों को अपने हिसाब का प्रोग्राम उसमें ज़रूर मिलेगा। इससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप होगी। अच्छा, एक काम और करिए, आप मेरी वेबसाइट को विजिट करिए www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको मेरे YouTube के सारे चैनल्स ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे हुए मिल जाएंगे। जो YouTube में शायद सर्च करने में आपको दिक्कत हो, क्योंकि YouTube में मेरे एक से ज़्यादा चैनल्स हैं, तो अलग अलग चैनल्स पे रखे हुए हैं। तो यहाँ इस वेबसाइट पे वो सब ऑर्गेनाइज्ड वे में C के हैं, C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज हैं, या कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं, या और भी बहुत कुछ उसमें मिलेगा। आप उसको ज़रूर देखिए। डेली उसमें वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। रिसेंटली जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उसकी लिस्ट भी मिलेगी, जो अपलोड होने वाले हैं उसकी लिस्ट भी मिलेगी। और इसको प्लीज़ शेयर भी करिए, साइट को भी और वीडियोस को भी। शेयर इसलिए करिए, नंबर 1 हिंदी में बहुत लोगों के काम आने वाले हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी बात, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जिसको भी मिलेंगे अगर उसको पसंद आएंगे, उसके काम के थे, उसकी ज़रूरत के थे, तो डेफिनेटली उसको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ उसको एक चीज़ मिली है। तो आप अगर इसको शेयर करेंगे तो हम शिक्षा के समान अधिकार को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि सभी लोग पढ़ाई अपनी पूरी तरीके से कर पाएं, उसके बाद ज़िंदगी में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसको ग्रास्प करने के लिए हम रेडी हैं। अब अगर फिर भी हमने हासिल नहीं करी तो वो हमारी गलती है। थैंक यू।